फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आइए, आपका सबका स्वागत है। आज सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड अपलोड किया हुआ है। तो ये रीजनिंग सभी बैंक के लिए है, सभी बैंकिंग एग्ज़ाम या इंश्योरेंस एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए है। चलिए अब थर्ड पार्ट के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं आगे। आइए, रीजनिंग में फुल मार्क्स पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सॉल्व करने की टेक्निक सबसे बढ़िया। आइए कुछ एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं कि मेहनत इतनी खामोशियों से करें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दे। फिर से सुनिएगा कि मेहनत इतनी खामोशियों से करें कि कामयाबी शोर मचा दे। कि आप स्टडी करो इतने आराम से, इतने प्यार से और अकेले बैठकर करो कि आपका जो रिज़ल्ट हो वो सभी को चौंका दे। आज का ये मोटिवेशनल कोट आई थिंक आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं आगे। आइए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको लाइन अरेंजमेंट के बारे में सब कुछ बताया था। आज इस थर्ड पार्ट में सर्कुलर यानी सर्कल के सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल के आगे भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले इस चीज़ को, इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा कि सर्कल में जब फेस आपका अंदर की साइड हो, सर्कल में जब फेस आपका अंदर की साइड हो तो जो आपका राइट है वो राइट होगा और जो आपका लेफ़्ट है वो लेफ़्ट होगा। क्लियर? एक बार फिर, अगर सर्कल के अंदर फेस है तो आपका जो राइट है वो राइट होगा, जो लेफ़्ट है वो लेफ़्ट होगा। यानी कि राइट को दायां बोलते हैं और लेफ़्ट को बायां। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज़ में याद रखनी है, दूसरी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। जैसे कि अंदर फेस है तो इस साइड राइट या दायां होगा, दूसरा अपने आप को पता ही है कौन सा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड डायग्राम में। जब फेस आपका बाहर की साइड हो, जब फेस सर्कल के बाहर आउटसाइड हो तो जो आपका राइट था वो लेफ़्ट हो जाएगा, यानी जो आपका दायां था वो बायां हो जाएगा, और जो आपका लेफ़्ट था वो राइट हो जाएगा, यानी जो बायां था वो दायां हो जाएगा। क्लियर? फिर से बता रहा हूँ, जब फेस आपका इनसाइड यानी अंदर हो तो आपका दायां होगा, राइट होगा। अगर फेस आपका बाहर की साइड है तो जो आपका राइट है यानी जो दायां है वो बायां बन जाएगा, यानी जो राइट है वो लेफ़्ट बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए और समझिए कैसे करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलो आज इंग्लिश में कुछ देख लेते हैं। 7 person P, Q, R, S, T, V and W are sitting at the same distance around each other on a circular table। यानी सर्कल टेबल में बैठे हैं। ठीक है, all of them facing the center but not necessarily in the same order। वो कह रहे हैं कि 7 person, 7 person हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? सभी का फेस वो कह रहा है कि सेंटर में, सेंटर में यानी अंदर की ओर है। क्लियर? मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि 2 डायग्राम आपको क्रिएट करने, बनाने हैं, जिससे आपको जल्दी से
ये डायग्राम बन जाएगा और टाइम का भी काफ़ी बचत होगी इसमें, टाइम सेफ रहेगा आपके लिए। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, यानी सब अंदर की ओर है तो पहले अपने वी नीचे स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है। वी वो कह रहा है कि आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट थर्ड, वी का लेफ्ट किधर होगा, अगर सेंटर में है तो लेफ्ट इधर होगा और राइट आपका इधर होगा। क्लियर, चलते हैं थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे कौन है, आर, यहाँ पे आर आ जाएगा। वी फर्स्ट सेकंड और थर्ड आर आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। हु, देखिए हिंदी में जो और इंग्लिश में हु आ जाए वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जो है और हु है वो सेकंड पर्सन के लिए आते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें कौन है, इसमें सेकंड कौन है, वी है, ठीक है। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट सेकंड बैठा है हु, यानी सेकंड पर्सन कौन, वी, ठीक है। वी अपने को सेट कर दिया तो वी वो कहता है टी के लेफ्ट सेकंड, टी का लेफ्ट सेकंड, टी यहाँ बिठाएंगे तभी इधर लेफ्ट आएगा, सेकंड फर्स्ट और सेकंड में वी है। क्लियर, यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी यानी राइट इधर होगा, पी का सेकंड, यानी ये चीज़ सेट करनी है आपको, ओके। वो आगे कह रहे हैं कि हु इज़, हु कौन, सेकंड पर्सन, सेकंड कौन है, पी है, ठीक है। हु इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ वी, जो, ये लाइन देखो, जो वी का नेबर नहीं है, कौन, पी, ठीक है। पी वी का नेबर नहीं है, पी यहाँ नहीं आ सकता और पी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि नेबर नहीं है ना। तो पी को अगर यहाँ सेट कर दे और डब्ल्यू को यहाँ सेट कर सकते हैं। क्लियर, पी को यहाँ और डब्ल्यू को यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एस इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, एस है वो डब्ल्यू का नेबर नहीं है, तो एस के लिए एक स्पेस बचा, ये ठीक है। और लास्ट में कौन है, टी वी आर क्यू, क्यू बचा, क्यू को यहाँ देख लेते हैं और क्यू को यहाँ, ठीक है। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे होगा सर्कल वाला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 8 पर्सन आर सिटिंग एट द डिस्टेंस इक्वल टू ईच अदर अराउंड ए सर्कल टेबल, देखिए सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग इन द सेंटर, सेंटर में बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखिए 8 पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 4 5 7 8। क्लियर, सबका फेस अंदर की ओर है, अंदर की ओर है सबका फेस। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है, क्या इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, सेंटर में है तो एन को यहाँ मान लेते हैं कि एन ये रहा, एन के इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा है इधर, तो क्या को यहाँ बिठाएंगे इमीडिएट लेफ्ट। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। ओनली
4 पीपल सिट बिटवीन क्यू और एल। क्यू एंड एल के बीच में 4 पर्सन है, 1 2 3 4। तो एल को यहाँ बैठा दिया जाए, ठीक है। एक बार यहाँ 1 2 3 4, एल इस साइड से यहाँ आ सकता है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एम के राइट सेकंड पी, इनको ऐसे सेट करना है। आगे लाइन कह रहा है एम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। एल का नेबर नहीं है एम, ठीक है। यानी एम यहाँ नहीं आ सकता और एम यहाँ नहीं आ सकता, ओके। अगर एम को यहाँ रखते हैं, तो पी यहाँ आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। एल का नहीं है तो एम एंड पी, बस, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे कह रहा है देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन ओ एंड के। इसमें कह रहा है कि 3 व्यक्ति है जो ओ और के बीच में है। ओ और के बीच में 3। के आगे कह रहा है के इज़ नॉट, के इज़ नाइदर एम नॉर क्यू इमीडिएट नेबर। और है के ना तो एम का पड़ोसी है ना ही क्यू का एम का। इस साइड देखे तो के यहाँ बचा, और के और ओ के बीच में 3 है, 1 2 3। ये क्लियर हुआ। यहाँ देखते हैं के ना ही एम ना ही क्यू, और ये है कि यहाँ जाएगा, क्लियर। के ओ के बीच में 3 है, 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ आ नहीं सकता, 1 2 3 यहाँ आ नहीं सकता। ये डायग्राम हुआ गलत, ये अपना क्लियर है। अब बचा कौन, जे ही बचा। जे को यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक है। जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, क्लियर। ये क्वेश्चन हुआ अपना राइट, क्लियर। चलो चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ओके। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, जैसे मर्जी आप रीड कर लो, जैसे आपको चाहिए, जैसा अच्छा लगे, ठीक है। वो कह रहा है 8 पर्सन एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आर सिटिंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड ए सर्कल टेबल टूवर्ड्स द सेंटर। यानी वो कह रहा है सेंटर में है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा, एक पर्सन है। आगे कह रहा है 4 पर्सन आर लिविंग इन मुंबई। 4 पर्सन आर लिविंग इन मुंबई एंड वाइल 4 अदर आर इन दिल्ली। 4 मुंबई में हैं, 4 दिल्ली में हैं। नोट 2 पीपल लिविंग इन मुंबई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। वो कह रहा है कि 2 जो पर्सन हैं मुंबई में वो बिल्कुल साथ में नहीं आ सकते, बिल्कुल साथ में ही नहीं आ सकते, क्लियर, ठीक है। साथ में नहीं आएंगे, 4 मुंबई वाले हैं, 4 दिल्ली वाले हैं, तो साथ में नहीं आएंगे। तो पहले से ये सेट करो, देखिए जैसे ये मुंबई में, दिल्ली में, मुंबई में, दिल्ली में, मुंबई में, दिल्ली में, मुंबई में और दिल्ली में, क्लियर। ये अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इट मीन्स कोई 2 मुंबई वाले साथ में नहीं है, ठीक है। इस साइड भी अपने
ऐसे अरेंजमेंट करके सबको सेट कर लेते हैं। क्लियर, ये सेट करती है सबके लिए। आगे क्या कह रहा है, रीड करते हैं अच्छे से। वो कह रहा है कि ओ लिव्स इन मुंबई, ओ रह रहा है मुंबई में। मुंबई के जगह पे कहीं पे भी अगर ओ आप रखते हो, सभी के सेंटर में है, कहीं पे भी रख सकते हो। मान लेते हैं ओ, ये रहा, ओ मुंबई में है। क्लियर, ओ से थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट थर्ड बैठा है। राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा थर्ड, यानी आर को अगर यहाँ बिठाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अगर आर को यहाँ बिठाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओ हो गया। क्लियर, पी मुंबई में है, पी लिव्स इन मुंबई। ओके, पी मुंबई में है एंड पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्लियर, अगर पी को मैं यहाँ अरेंज कर दूँ तो क्या वो सेकंड के लेफ्ट है पी। अगर पी को यहाँ रखते हैं तो क्या वो यहाँ आएगा, या तो ओ ऑलरेडी बैठा हुआ है तो इट मीन्स पी यहाँ नहीं आएगा। पी को या फिर यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो कह रहा था कि पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, लेफ्ट ऑफ ये, ठीक है, क्यू के सेकंड लेफ्ट, वन फर्स्ट और सेकंड। क्लियर, अगर क्यू को यहाँ रखें तो फर्स्ट और सेकंड बन रहा है। क्लियर हुआ, चले आगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में केवल एक है। इस साइड एस नहीं आ सकता, अगर एस को यहाँ रखें तो एक है, और ये इधर और इधर आ ही नहीं सकता। इट मीन्स ये आपका रॉन्ग है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है और यहाँ पे भी ऑलरेडी बैठा है। क्लियर, चलें आगे। आगे कह रहा है कि L इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S, L जो है S का नेबर नहीं है, तो बचा कौन, ये जगह बची, L को यहाँ बिठा सकते हैं। क्लियर, देयर आर एज मैनी पीपल बिटवीन L एंड N। वो कह रहा है कि जितने व्यक्ति L एंड N के बीच में हैं, एज देयर आर बिटवीन L एंड R। वो कह रहा है कि जितने L और N के बीच में व्यक्ति हैं ना, उतने ही L और R के बीच में व्यक्ति हैं। ठीक है, वो ये लाइन कह रहा है लास्ट में। अब कैसे, R ये रहा, R और L अगर यहाँ से देखें तो R और L के बीच में एक है। क्लियर, और अगर L और N के बीच यहाँ पे एक हुआ, एक उस साइड है एक इस साइड है, इन दोनों साइड में बराबर है। R और L के बीच में एक है और L और N के बीच में एक है। ये क्लियर हुआ। अब जो बचा उसको एडजस्ट कर देंगे। L हुआ M रहा है तो M को यहाँ बिठा देंगे। क्लियर, ये हुआ क्वेश्चन आपका कंप्लीट। वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे आप पुट कर सकते हैं कि R कहाँ रहता है, R दिल्ली में रहता है। वो पूछ सकता है कि S कहाँ रहता है, S मुंबई में रहता है। क्लियर, ऐसे पूछ सकता है कि L के सेकंड लेफ्ट कौन है, L के सेकंड लेफ्ट है R, L के सेकंड लेफ्ट है R। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वो पुट कर सकता है। क्लियर, ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसमें चाहे आप कर सकते हैं। चलिए इसको हिंदी में कर लेते हैं, इंग्लिश में जिसमें चाहो कर लो। 8 व्यक्ति हैं, MNOPQRST वृत्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर है, कुछ का मुख बाहर की ओर है। ध्यान देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 8 पर्सन हैं, 8 व्यक्ति हैं। इधर भी अपने एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर। वो कह रहा है कि इसमें कुछ का फेस केंद्र की ओर है, जबकि कुछ है बाहर की ओर। अब अपने को ये नहीं बता रखा कौन बाहर है कौन अंदर है, इसलिए अपने डबल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जिससे जल्दी से जल्दी बन पाए। अब वो आगे कह रहा है कि एस पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। पी के दाएं दूसरे स्थान पर है एस। आगे लाइन कह रहा है कि पी का मुख केंद्र की ओर है। पी का मुख केंद्र की ओर है, तो मान लेते हैं पी ये रहा। नीचे ही सेट करना है सबसे पहले, ठीक है। पी ये रहा, पी के दाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, यहाँ ऐसा आ जाएगा। क्लियर है। अब वो आगे कह रहा है कि एस के बाएं दूसरे स्थान पर टी बैठा है, ठीक है। एस के बाएं दूसरे स्थान पर टी है। बायां कौन सा है पता नहीं अपने को एस का। अगर मान लेते हैं बायां मतलब लेफ्ट, बायां हुआ लेफ्ट। अगर अंदर की फेस करते हैं तो बायां इस साइड होगा, और एस के बाएं दूसरे स्थान पर टी है, तो टी को यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि पी ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है। इसका मतलब एस का जो फेस होगा वो बाहर की साइड होगा, ठीक है। अगर बाहर की साइड है तो एस के बाएं दूसरे स्थान पर टी है, तो टी यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे। वो कह रहे हैं कि जो टी है ओ और क्यू का एक निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। टी के पड़ोसी है ओ एंड क्यू। ओ ये रहा और क्यू ये भी हो सकता है, या फिर क्यू और ओ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। दोनों अपनी सीट चेंज कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि आर क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। आर वो कह रहा है क्यू के, अगर इसमें देखें, इसको अगर अंदर की ओर फेस करें तो क्यू के बायां पहला और दूसरा, आर यहाँ आ सकता है। ओके। अगर इसको बाहर करें तो इस साइड नहीं आ सकता क्योंकि ओ बैठा है सेकंड नंबर। और अगर इस डायग्राम में देखें तो क्यू, अगर इसको अंदर वाली साइड करें तो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर आर है। दूसरे स्थान पर आर यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ओ है, तो इट मीन्स इधर क्यू का फेस होगा बाहर की साइड, और क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर आर बैठा है, तो आर को यहाँ एडजस्ट कर देंगे। क्लियर। अब कह रहे कि एम के बाएं दूसरे स्थान पर, ये एम के बाद दूसरे स्थान पर, बाद नहीं है, ये बायां है। ये बायां लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना, ठीक है।
यहाँ पे ये बायां है, बाद नहीं है, बायां है वो। आर के बाएं दूसरे स्थान पर एम बैठा है। आर कहाँ है, ये रहा। अगर आर को सेंटर में फेस कर दें तो बायां दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा यहाँ हो सकता है, इस साइड नहीं। अगर फेस बाहर करते हैं तो इस साइड हो नहीं सकता क्योंकि क्यू बैठा है। इधर देखें तो आर का फेस अंदर करें तो आर का फेस अंदर करें तो बायां सेकंड आर एम इधर आएगा, तो इधर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फेस बाहर करना होगा आर का। आर के बाएं दूसरे स्थान पर एम है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। एन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। टी है जो एन के बाएं दूसरे स्थान पर है। टी, अगर टी को अपने बाहर की तरफ फेस करें टी को नहीं करते। अगर एन के लिए यही जगह बची है। अगर सेंटर में करते हैं एन के बाएं दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, ये क्लियर है। अगर एन को यहाँ बैठाते हैं तो अंदर की साइड करते हैं तो एन के बाएं दूसरे स्थान पर टी है, ये भी क्लियर है। अब आगे कंडीशन देखते हैं। ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एम है जो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है। ओ ये रहा। ओ के बाएं, अगर इसको बाहर की साइड करें तो ये ओ के बाएं दूसरे स्थान पर हुआ। अगर इधर इसको सेंटर में करें तो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर एम हुआ। दोनों क्लियर हैं। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि टी का मुख उसी ओर है जिस ओर क्यू का है। टी का मुख उसी ओर है जिस ओर क्यू का है। इस पहले डायग्राम में क्यू अंदर है तो टी भी अंदर होगा। सेकंड में है क्यू बाहर है तो टी बाहर होगा। ठीक है। आगे वो कह रहा है कि एन एम के दाएं तीसरे स्थान पर है। एम के दाएं तीसरे स्थान पर है कौन, एन। एम ये रहा। एम के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू है। तो इसको अंदर कर दो या बाहर कर दो, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि साथ में ही बैठे हैं। इट मीन्स ये डायग्राम हुआ रॉन्ग। ये देखते हैं। एम के दाएं दूसरे तीसरे स्थान पर, एम को अगर अंदर फेस करते हैं तो दायां इधर हुआ, पहला दूसरा तीसरा, इधर तो टी बैठा है। क्लियर। एम को अगर बाहर की ओर फेस कर दें तो एम के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा और तीसरा एन बैठा है। इसका मतलब ये डायग्राम क्लियर है। सबका फेस पता चल गया, अंदर और बाहर है, सबके एडजस्टमेंट हो गए। ये अपना क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ओके, ये क्वेश्चन होगा ऐसे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देख करके करिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा एक क्वेश्चन। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो पीछे दे रखा है, आप रीड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट या जैसे भी वो नोट कर लें। ये रहा हिंदी में। अब इसको ध्यान से देखें कैसे करना है। 8 व्यक्ति है, सब केंद्र की ओर सबका फेस है। इनको अलग अलग कुछ चीज़ें खरीदी है इन्होंने, वो नाम आपको दे रखे हैं। ओके, आगे देखते हैं। टीवी खरीदने वाले के बाएं दूसरे स्थान पर ई है। टीवी के बाएं दूसरे स्थान पर ई। क्लियर। ई तथा एच के बीच 2 व्यक्ति हैं।
ई और एच के बीच 2 हुए, यहाँ बिठा सकते हैं। ओके, एक बार साथ में लेके चलते हैं दोनों को, ठीक है। ई और एच के बीच में 2 व्यक्ति हैं। बी एफ फ़ोन खरीदने वाला व्यक्ति जी के ठीक दाएं है। वो कह रहा है कि जी के ठीक दाएं फ़ोन है। ऐसे सेट करना है, ऐसे बिठाना है बिल्कुल, ठीक है। पर आगे एक लाइन कह रहा है वो कि जो जी है न तो एच न ही ई का पड़ोसी है, ना ही ई और ना ही एच का पड़ोसी है, तो जी इन दोनों पे आ सकता है। इधर देखें तो जी ई और एच का पड़ोसी नहीं है, तो इन दोनों पे आ सकता है, ठीक है। अब अपने अरेंज करते हैं। अगर जी को यहाँ बिठाएं तो फ़ोन को यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि जी के भी ठीक दाएं फ़ोन है। क्लियर। एक बार इसको यहाँ अरेंज करते हैं, फ़ोन। क्लियर। अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि न तो ए न ही फ़ोन ई का पड़ोसी है। क्लियर, सही है। ए और ई का पड़ोसी नहीं है, यानी ए यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। न तो ए न ही फ़ोन ई का पड़ोसी है, ना ही ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता। ओके, आगे चलते हैं। ई तथा कैमरे के बीच 3 व्यक्ति हैं। ई तथा कैमरे के बीच 3 व्यक्ति हैं। ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ बिठा देते हैं ए को। और कैमरा ये हुआ, ठीक है। ए को यहाँ बिठाएं तो ये कैमरा हुआ। क्लियर। अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि ए ने फ़ोन नहीं खरीदा, ए ने फ़ोन नहीं खरीदा, ठीक है, सही है। लैपटॉप खरीदने वाला व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर प्रिंटर खरीदने वाला व्यक्ति बैठा है। फिर से रीड करेंगे। लैपटॉप खरीदने वाला व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर पी बैठा है। इट मीन्स लैपटॉप और प्रिंटर के बीच में 2 व्यक्ति होंगे, ठीक है। और लैपटॉप के दाएं तीसरे स्थान पर, लैपटॉप को अगर यहाँ रखें तो पहला दूसरा तीसरा, तो प्रिंटर यहाँ आ सकता है। लैपटॉप को यहाँ रखा तो प्रिंटर यहाँ आ सकता है, ठीक है। और अगर लैपटॉप को यहाँ रखें तो प्रिंटर यहाँ आ सकता है, ठीक है। आगे चलें। आगे कह रहा है कि लैपटॉप तथा एसी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। लैपटॉप तथा एसी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। लैपटॉप यानी 3 व्यक्ति, 1 2 3, 1 2 3, यानी इट मीन्स लैपटॉप के सामने बैठा होगा। 8 व्यक्ति हैं, 3 इधर 3 बिल्कुल सामने। एसी, अगर एसी को यहाँ सेट कर दें, ओके। और इधर देखें, 3 तो ये रहे, 3 इधर, इट मीन्स लैपटॉप और एसी के बीच में यहाँ पे एसी आएगा, बट यहाँ पे तो कैमरा ऑलरेडी फिक्स है, तो इट मीन्स ये हुआ गलत। ओके, ये सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। आगे वो कह रहा है कि लैपटॉप तथा एसी के बीच में केवल 3 है, हुआ। एसी खरीदने वाले व्यक्ति का एक निकटतम पड़ोसी सी है। एसी कौन है? जी। जी के नीचे तो ए है, ऊपर देखिए ये फ़ोन सी हो जाएगा। ओके, फ़ोन है ये सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि एसी का पड़ोसी सी है, ठीक है। एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बी है।
एफ के बाएं, यानी एफ और बाएं दूसरे स्थान पर बी, ऐसे सेट करना है। ठीक है, और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है तो अगर एफ को यहाँ बिठाएं तो इधर आ नहीं सकता, ई है। क्लियर, अगर एफ को यहाँ बिठाए तो बी यहाँ आ सकता है और कोई स्पेस बचा नहीं। क्लियर, आगे वो कह रहे हैं कि बी ने रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदा। बी ने रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदा है, बी ने नहीं खरीदा है तो और कहाँ, और किसने खरीदा है? बाकी सब ने खरीद रखा है, बट एच ने नहीं खरीदा, तो रेफ्रिजरेटर जो है वो एच खरीदेगा। और लास्ट में वो बचा कौन? वो बचा स्पीकर। स्पीकर कौन खरीदेगा? बी स्पीकर खरीदेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन होगा, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे एडजस्ट करना है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस पार्ट में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।